एक समय की बात है, एक सुंदर जंगल में एक नागिन रहती थी। वह अपने सुनहरे रत्न के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। ये रत्न उसके लिए बेहद कीमती था क्योंकि यह उसे शक्ति और सम्मान देता था। नागिन ने अपने रत्न को हमेशा छिपा कर रखा था ताकि कोई उसे न ले जाए। एक दिन जंगल में एक युवक आया। उसका नाम अर्जुन था। वह अपनी मां के लिए एक बहुमूल्य रत्न की खोज में था ताकि वह उसे खुश कर सके। अर्जुन ने जंगल में घूमते फिरते नागिन के रत्न की कहानी सुनी। वह बहुत उत्सुक हुआ और सोचने लगा कि अगर वह रत्न प्राप्त कर लेता है तो उसकी मां कितनी खुश होगी। अर्जुन ने तय किया कि वह नागिन से रत्न लेने की कोशिश करेगा। वह नागिन के गुफा के पास पहुंचा और देखा कि नागिन अपने रत्न की देखभाल कर रही थी। अर्जुन ने उससे विनम्रता से कहा, नागिन माता, क्या आप मुझे अपने रत्न का एक हिस्सा दे सकती हैं? मेरी माँ बहुत बीमार हैं और मैं उन्हें खुश देखना चाहता हूँ। नागिन ने उसे घूरते हुए कहा, यह रत्न मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे देने का सवाल ही नहीं उठता। अर्जुन ने कहा, मैं समझता हूँ, लेकिन क्या आप मुझे एक बार मौका दे सकती हैं? मैं केवल आपकी मदद करना चाहता हूँ। नागिन ने उसकी बातों को सुनकर सोचा। उसने कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें पहले मेरी एक परीक्षा पास करनी होगी। अर्जुन ने खुशी खुशी हामी भरी। नागिन ने उसे जंगल में एक चुनौती दी। तुम्हें 3 कठिन कार्य पूरे करने होंगे। अगर तुम सफल हो गए तो मैं तुम्हें रत्न दूंगी। अर्जुन ने चुनौती स्वीकार की। पहले कार्य में उसे एक जंगली जानवर से सामना करना था। उसने अपनी बुद्धि और साहस का प्रयोग करते हुए उस जानवर को हराया। दूसरे कार्य में उसे एक विशाल नदी को पार कराना था। उसने तैराकी की ओर नदी पार कर ली। अब उसे तीसरे कार्य में एक खतरनाक जंगली फूल को लाना था जो कि केवल नागिन के पास था। अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। वह जंगल में गया और आखिरकार उस फूल को खोज लिया। वह नागिन के पास लौटा और कहा, मैंने आपके सभी कार्य पूरे कर लिए हैं। अब क्या आप मुझे रत्न देंगी? नागिन ने उसकी मेहनत और साहस की सराहना की। उसने कहा, तुमने मुझे साबित कर दिया है कि तुम सच्चे और साहसी हो। लेकिन याद रखना, रत्न केवल भौतिक वस्तु नहीं है। इसकी शक्ति तुम्हारे दिल में है। अर्जुन ने समझा कि असली मूल्य हमेशा अंदर से आता है। उसने नागिन से रत्न लिया और कहा, मैं अब समझ गया हूं। धन्यवाद, नागिन माता। नागिन ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम अपने रत्न को सच्चे उद्देश्य से उपयोग करना। अर्जुन ने घर लौटते समय यह सोचा कि वह अपनी मां के लिए रत्न का उपयोग करेगा, लेकिन सबसे पहले वह यह सुनिश्चित करेगा कि वह अपनी मां को सच्चे प्यार और सम्मान से भरे दिल से खुश करे। जब वह घर पहुंचा तो उसकी मां ने उसे देखकर खुशी मनाई। उसने रत्न उसे दिया और कहा, यह तुम्हारी मेहनत का फल है, लेकिन याद रखना, प्यार और सच्चाई हमेशा रत्नों से अधिक मूल्यवान होते हैं। इस तरह अर्जुन ने न केवल अपनी मां को खुश किया, बल्कि उसने यह भी सीखा कि जीवन में असली समृद्धि और खुशहाली दिल के सच्चे रत्नों से आती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बाहरी चीजें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन असली खुशियां और मूल्य हमारे अंदर के गुणों में छिपे होते हैं।